नबूवत मिलने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से अलग होकर टीले पे चढ़ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बकरी को पकड़ने के लिए टीले पे चढ़े। अब वो बकरी नीचे आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टीले से नीचे उतर आए। अब वो बकरी फिर टीले पे चढ़ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर टीले पे तशरीफ़ ले गए। अलगर्ज़ ऐसा कई बार हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार टीले पे चढ़ने और नीचे उतरने से आपके पाँव जख्मी हो गए। अब बकरी जब थक गई तो हाँफना शुरू हो गई और एक जगह पे खड़ी हो गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और उसे पकड़ लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि वो बकरी हाँफ रही है और थकन के मारे कांप रही है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल रकीक हो गया और आंखों में आंसू आ गए। बकरी से कहने लगे कि फ़र्ज किया कि तुझको मुझ पे रहम नहीं आया, इसलिए तूने मुझे थकाया और परेशान किया, लेकिन तुझे अपने ऊपर रहम क्यों नहीं आया? मेरे पाँव के आबलों और जख्मों पर तुझे रहम नहीं आया, लेकिन कम से कम अपने ऊपर तो रहम करती। उसी वक्त मलाइका से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नबूवत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ज़ेबा हैं। उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से ईज़ा रसानी को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसला की ज़रूरत होती है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में बदरजा अतम पाई जाती है। नबूवत से कबल कई नबियों ने बकरियां चराईं। इसमें हिकमत ये है कि बकरियों के चराने से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का सब्र और वक़ार ज़ाहिर हो जाए कि बकरियों की चरवाही सब्र और हिल्म की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं और उनको जमा रखने के लिए जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है उसके लिए तहम्मुल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हक़ाइक़ से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि मखलूक खुदा पर रहम करने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है और अल्लाह आपको ऐसा अजर अता फरमाता है कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया। अल्लाह पाक मुझको और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।